हेलो बच्चों अगर आप 9वीं से 12वीं क्लास के किसी भी सेक्शन में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने लेटेस्ट सर्कुलर डाला है और ये पूरा का पूरा दिखाता है कि आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे, आपके रिजल्ट कैसे बनेंगे। इसलिए पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं कर पाए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं लेटेस्ट जानकारियाँ, वो भी इजी वे में, सटीक जानकारी पूरी नॉलेज के साथ। तो बच्चों ये पूरा का पूरा सीबीएसई ने सर्कुलर डाला है। आज 5 तारीख को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 तारीख। तो 5 तारीख का ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। और जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशंस बन रही हैं उनके ऊपर किस तरह से असेसमेंट होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखिए कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th to 12th फॉर द सेशन 21-22। अब यहाँ पर आपको पता है कि कितना बुरा दौर ये कोरोना का रहा है, और उसी से सबक लेते हुए अब सीबीएसई ने पहले से ही कमर कस ली है। और काफ़ी जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने ये राय दी कि अब की बार हम पहले से ही तैयारी रखते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं तो किस तरह से हम मार्क्स क्रिएट करें, किस तरह से रेशनलाइजेशन करें और किस तरह से सिलेबस को करें। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सिलेबस है वो पिछले साल वाला ही रहेगा और उसमें चेंजेस होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, और जल्द ही सीबीएसई इसके ऊपर पूरी डिटेल बताएगी। तो यहाँ पर इतनी दिक्कतों के बाद में भी अब स्पेशल स्कीम्स निकाली है एकेडमिक सेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपके 50% के हिसाब से 2 टर्म में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो 2 टर्म्स हो गई यहाँ पर आपकी, जैसे पहले सेमेस्टर सिस्टम होता था तो इसी तरह से ये टर्म्स यहाँ पर ली जाएंगी और इनको आप कि एग्जामिनेशन की तरह से भी इसको देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म्स होंगी और उनको पूरे के पूरे सिस्टमेटिक रूप से करेंगे और सिलेबस भी उसका बाइफ्रिकेट उसकी तरह से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे रेशनलाइज होगा और एकेडमिक जो सेशन है जुलाई 2021 में इसमें और पूरी डिटेल दी जाएगी कि सिलेबस क्या होगा। और पहले भी सिलेबस ये दिया हुआ है जो कि आया था 31 मार्च को, तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वर्क मोर क्रेडिबल जो ये है काफ़ी यहाँ पे अहम रोल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में इस दौरान एक भी टेस्ट भी नहीं हो पाया था और प्री बोर्ड वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हुई थी। तो मॉडरेशन पॉलिसी को लागू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर जो करिकुलम में ट्रांजैक्शन है वो भी देख लीजिए कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9वीं और 10वीं का सेम सिलेबस रहेगा और यहाँ पर 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट आदि, इनके बेस पर ये असेसमेंट किया जाएगा। तो अगर सभी बच्चे इन चीज़ों पर अगर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आने वाले समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो भी आपके टीचर इस तरह की कंडक्शन कराएं तो आपने उसको बड़े ही अच्छी तरीके से करना है, और ताकि टीचर्स आपको पूरे पूरे मार्क्स दे पाएँ। इसी तरह से जो क्लास हमारी है 12th और 11th, यहाँ पर देखिए उनका भी इंटरनल असेसमेंट पूरा का पूरा चलेगा और यूनिट टेस्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट हैं आदि जो भी है इनको कर लिया जाएगा और टॉपिक या यूनिट के बाद में इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 यहाँ पर 2 बना दी गई हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, और ये जितना भी एविडेंस होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव करना भी ज़रूरी होगा। ये भी आप ध्यान रखिए कि डिजिटल फॉर्मेट में सेव करना ज़रूरी होगा। और ये सारे मार्क्स सीबीएसई के जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी अपलोड करने होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब इसमें एकदम से बच्चों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, लगभग 50-50%। अब यहाँ पर जो इसको रिलायबल बनाने के लिए सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक्स आदि ये भी रिसोर्सेज दिए जाएंगे।
अब यहाँ पर टर्म 1 एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है हमारा वो लगभग नवंबर दिसंबर 2021 में होगा और 4 से 8 वीक के अंदर चलेगा, मतलब नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर तक ये चलता रहेगा। और इसमें जो होगा सबसे बड़ी बात है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू में आपको बता दिया गया कि असर्टेशन, रीजनिंग टाइप, फिर इस तरह के एमसीक्यू रहेंगे और क्वेश्चन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड होंगे और 90 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 50% जो सिलेबस है एंटायर का वो आपका सिलेबस आएगा फर्स्ट टर्म में। तो बड़ी नोट कर लीजिए ये एक एक बात। अगर आप ये कमेंट करें कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि आपके उसी हिसाब से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उसी टॉपिक पर लाई जा सके। तो क्वेश्चन जो होंगे वो स्कूल्स को भेजे जाएंगे, सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी भेजेगी और यहाँ पर एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स ऑब्जर्वर करेंगे यहाँ पर इसको, उनके सुपरविजन में ही ये सारा का सारा कंडक्ट होगा। इसके बाद में ओएमआर शीट्स जो है उस पर रिस्पॉन्स करेंगे बच्चे और उनको वहाँ पर पूरा एवेल्यूएट किया जाएगा। तो ये सेम डे में एवेल्यूशन होगा। तो ये बहुत बड़ी है खबर आप सभी के लिए। आपने पूरा का पूरा अच्छी तरह से पढ़ के चलना है। इस बार कोई भी छूट यहाँ पर सीबीएसई देने वाली नहीं है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है फाइनल ओवरऑल स्कोर में भी कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर आपका इसको बटेगा, आपको नंबर उसके चढ़ेंगे आपके फाइनल स्कोर में भी। अब टर्म 2 एग्जामिनेशन भी होगा, वो ईयर एंड एग्जामिनेशन बोल सकते हैं या टर्म 2 बोल सकते हैं। तो ये जो है टर्म 2 ये 50% होगा, जो बच गया 50%, और मार्च अप्रैल तक इसमें रहेगा। ये फ्लेक्सिबल रहेगा, 2 घंटे का ये ड्यूरेशन रहेगा और इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप देख लीजिए, डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर आदि लिखने के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आप सभी ने। तो यहाँ पर अगर ये कंडक्ट नहीं हो पाता है तो फिर 90 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पर ये प्रोविज़न इन्होंने पहले ही कर दिया गया है और फाइनल के रिजल्ट में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर सिचुएशंस कई अलग तरह की हो सकती हैं क्योंकि कोरोना काल में कुछ भी घटित हो सकता है, तो यहाँ पर भी सीबीएसई ने देखा कि कुछ जो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कि अगर पेंडेमिक हो जाए, इम्प्रूव हो जाए और बच्चे स्कूल में आ जाए और वो एग्ज़ाम देने के लिए आए तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो बोर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एग्ज़ाम स्कूल लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर करेगा और उनके मार्क्स वहाँ पर पूरे के पूरे दिए जाएंगे, दोनों के ही मिलाकर इक्वली। अगर पूरा का पूरा जो होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। अगर यहाँ पर देखिए कि स्कूल जो है नवंबर दिसंबर में क्लोज रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम 2 में खुल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों से एमसीक्यू जो बेस्ड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन होम पर लिए जा सकते हैं और द वेटेज है फाइनल स्कोर की वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, वेटेज ऑफ द एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। तो फाइनल स्टेज पे जो फर्स्ट टर्म का उसको कम कर दिया जाएगा और जो दूसरी टर्म है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हो जाती है कि स्कूल बंद रहते हैं मार्च अप्रैल में लेकिन टर्म फर्स्ट दिया हुआ है सेंटर पर, तो क्या होगा। तो जो रिजल्ट होगा वो टर्म 1 के एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन इंटरनल आदि के आधार पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो वेटेज ऑफ मार्क्स टर्म एग्जामिनेशन है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो हर एक जो पेपर है वो आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। पता नहीं कौन सी सिचुएशन बन जाए, क्या पता 50% ही आपके लिए 100% बन जाए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है और कोई भी परेशानी है तो कमेंट ज़रूर करें। तो दूसरा यहाँ पर है कि अगर 1 और 2 हो जाता है और पूरा का पूरा हो जाता है तो क्या होगा, पेंडेमिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी वर्क, टर्म 2 सारे के सारे मिला करके मॉडरेशन करके यहाँ पर रिलायबिलिटी और असेसमेंट के साथ दिया जाएगा ताकि पूरा का पूरा ये किया जाए। और अगर एग्ज़ाम ही ना हो पाए तो भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो तरीका है उसको उस हिसाब से किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़
सीबीएसई के द्वारा दिया गया है आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे केयरलेस हो गए हैं और पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे, सोच रहे हैं हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, लेकिन अब की बार वो पास आसानी से नहीं हो पाओगे। अतः अब वीडियो पूरी हो गई है, आपके कमेंट्स देने आपके बाकी हैं, तो कमेंट्स आप ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द दूसरी डिटेल्स भी आपको मिल जाए। थैंक यू।